अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हम मेजर ऑफ लोकेशन या मेजर ऑफ पोजीशन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल और मीडियन कर रहे हैं। पहले हमने मीडियन किया ग्रुप डाटा के लिए, क्वार्टाइल किए, परसेंटाइल किया P50। अब सुनिए हम P25 निकाल रहे हैं ग्रुप डाटा के लिए। तो 25 परसेंटाइल P25 हम किस तरह निकालते हैं। हमारे पास ग्रुप डाटा है जिसमें क्लासेस ऑफ फ्रीक्वेंसी दी गई है और क्लास बाउंड्री ऑलरेडी बनी हुई है। जस्ट आपने CF निकालना है और CF निकालने के बाद वही प्रोसीजर होगा जो आपने मीडियन में, क्वार्टाइल में, डिसाइल में अडॉप्ट किया। उसी तरह F की पहली वैल्यू वैसे रहने दें, फिर उसको आपने 8 में ऐड किया 10, 10 को नेक्स्ट 10 में ऐड किया 20, 20 को 6 में ऐड किया 26, 26 को 4 में ऐड किया 30। और स्टूडेंट ये 30 जो है ये आपके पास समीशन F और ये भी समीशन F होता है जिसको हम N भी कहते हैं और समीशन F भी कहते हैं। ये अगर आप पिछली वीडियो देखें जिसमें हमने क्वार्टाइल, डिसाइल वगैरह किए हुए हैं, तो मैं सेम ही डाटा यूज कर रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए कि किस तरह हम ये CF निकालते हैं। स्टूडेंट इसमें आपके पास N जो आ रहा है, समीशन F आ रहा है 30, CF निकालना आ गया आपको। और जो यहाँ से शुरू कर रहे हैं वो प्लीज़ इसकी पिछली वीडियो एक दफ़ा देख लेना ताकि आपको पता लग जाए, क्योंकि हमने ये 2-3 वीडियो बनाई हैं मेजर ऑफ पोजीशन के लिए, जिसमें क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल को हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट P25 के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे 25 N/100 और N आपके पास जो कि समीशन F होता है वो 30 है, तो आपके पास वैल्यू आई 7.5 और 7.5 को हम CF में देखते हैं और वो इस ग्रुप में आ रही है। इसको हमने अंडरलाइन कर लेना है। अब आपके पास ये ग्रुप है, ये क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री 10, दोनों का डिफरेंस H और ये F और पिछली वैल्यू C। ये हम डाटा निकालते हैं कि हमारे पास C की वैल्यू कौन सी है, LHFC। उसके बाद फॉर्मूला है P25 का L प्लस H/F 25 N/100 माइनस C। अब स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो 25 और 100 को जब कैंसिल करते हैं तो n/4 ही आ जाता है, और n/4 किस में था, Q1 में n/4 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q1 और P25 आपस में बराबर हैं। अगर आप पिछली वीडियो देखें तो वहां पे मैंने यही क्वेश्चन Q1 के लिए किया हुआ है और Q1 का जवाब भी यही निकला था जो यहाँ पे P25 का जवाब निकल रहा है। तो स्टूडेंट ये LHFC की आपने वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर देनी है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका जवाब आ रहा है 12.75। उस तरह L लोअर क्लास बाउंड्री है, H इसका क्लास इंटरवल है और CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और Q1 और P25 आपस में बराबर होते हैं क्योंकि Q1 भी आपको पता है 25% है। तो ये स्टूडेंट P25 निकालने का तरीका है। अब इसके बाद P75 वही डाटा मैं लूंगा और आपको पता है कि P75 किसके बराबर होता है, Q3 के बराबर होता है। और Q3 वाले डाटा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, वो क्लासेस, फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री बनी हुई है, आपने जस्ट CF बनाना है। तो अगर स्टूडेंट को ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें क्लास बाउंड्री नहीं बनी हुई तो आपने उसकी क्लास बाउंड्री बना लेनी है। क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका मैंने पहले लेक्चर्स में बताया हुआ है, मोड में बताया हुआ है कि आप क्लास बाउंड्री किस तरह बनाते हैं। तो अब वही उस तरह आपने CF निकालना है, लास्ट वैल्यू N समीशन F आ रहा है, और P75 के लिए आपने 75 N/100 निकालना है जो कि मेरे पास आ रहा है 22.5।
22.5 को आपने देखना है CF के अंदर। देखने का तरीका ये है कि 2 के बाद जो भी वैल्यू होगी वो 10 में शामिल होगी, 10 के बाद जो भी वैल्यू होगी 20 में शामिल होगी, और 20 के बाद जो भी वैल्यू होगी वो 26 में शामिल होगी। तो 22.5 इसमें आ रहा है, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। क्लियर? और ये एक ही टाइप के हमारा जो क्वेश्चन चल रहे हैं उसमें हम बार बार यही स्टेप कर रहे हैं कि किस तरह हमें पता चलेगा कि वो वैल्यू कहाँ पे लाई करती है और कौन सा हमारा ग्रुप जो है ना जिसको हमने अंडरलाइन करना है। तो ये सारा डाटा, फिर C वैल्यू आपको पता है 20 इसकी है, उसके बाद L 20 है, H 5 है, F 6 है और C 20 है, और उसके लिए फार्मूला P 75 L प्लस H ओवर F 75 N ओवर 100 माइनस C। अब अगर आप और करें तो 75 N ओवर 100 इसको कैंसिल करें तो ये 3N/4 आता है। तो स्टूडेंट 3N/4 किस में यूज होता है? Q3 में। अब इसका जवाब क्या निकला? 27.8। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब निकला 27.08। अब स्टूडेंट 27.08 भी हमारे पास वही जवाब निकला है जो Q3 का था। तो इसका मतलब है Q3 भी 75% होता है, तो Q3 और P 75 आपस में बराबर होते हैं। तो ये था ग्रुप डाटे का क्वार्टाइल निकालना, मीडियन निकालना, परसेंटाइल निकालना, इसी तरह आप डिसाइल भी निकाल सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं स्टूडेंट अनग्रुप डाटे के लिए कि अनग्रुप डाटे में अगर आपको मीडियन या क्वार्टाइल वगैरह निकालने पड़ेंगे तो आप किस तरह निकालेंगे। ये मेरे पास अनग्रुप डाटा है, मार्क्स हैं स्टूडेंट के 30, 45, 38, 20, 43, 39, 44। तो इसका आपने मीडियन भी निकालना है और लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल भी निकालना है। और मैंने पीछे बताया हुआ है कि लोअर क्वार्टाइल किसको कहते हैं और अपर क्वार्टाइल किसको कहते हैं। लोअर क्वार्टाइल Q1 को कहते हैं और अपर क्वार्टाइल Q3 को कहते हैं। तो स्टूडेंट जब इनकी हमने डेफिनेशन की थी तो बताया गया था कि अरे डाटा, अरेंज डाटा, पहले आपने डाटा को अरेंज करना है, उसके बाद मीडियन, डिसाइल, परसेंटाइल, क्वार्टाइल जो भी है वो आप निकालना चाहें, सबसे पहले डाटा को अरेंज करना है। अब अरेंज करते हैं डाटा को स्टूडेंट। तो ये हमारे पास लोएस्ट वैल्यू आ रही है 20, 30, 38, 39, 43, 44 और 45। 7 वैल्यूज हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज n 7। पीछे हमने ग्रुप डाटे में जो n लिखा था वो समेशन f के बराबर था। जब ग्रुप डाटा हो तो समेशन f n के बराबर होता है, लेकिन जब अनग्रुप डाटा तो नंबर ऑफ वैल्यूज n होता है। तो ये 7 वैल्यूज हैं। तो अनग्रुप डाटे का फॉर्मूला आपके पास है n प्लस 1/2 th वैल्यू। अब ये th वैल्यू भी आपको बताता हूँ ये किसने। तो n की वैल्यू 7 पुट की, अब आपके पास आ गया 7 प्लस 1/2 8, 8 को 2 पे डिवाइड किया 4, तो फोर्थ वैल्यू। आपको पता ना कि हम 3 के साथ rd लिखते हैं थर्ड वैल्यू, तो 2 के साथ nd लिखते हैं सेकंड वैल्यू, इस तरह 4 या फिफ्थ के साथ th लगाते हैं, तो ये वो चीज है फोर्थ वैल्यू। तो स्टूडेंट मीडियन क्या होगा? फोर्थ वैल्यू। मीडियन क्या होगा? फोर्थ वैल्यू ऑफ दिस डाटा। मीडियन क्या होगा? इस डाटे की फोर्थ वैल्यू जो आपने डाटे को अरेंज किया होगा, जो आपने डाटे को अरेंज किया उसकी फोर्थ वैल्यू, तो ये आ रही फोर्थ। 1, 2, 3, 4, ये फोर्थ वैल्यू आ रही है। सो मीडियन आपके पास क्या आ गया? 39। तो आपने अनग्रुप डाटा का मीडियन निकाला, ये 39 निकला। ठीक हो गया। अभी Q1 निकाल लेते हैं। Q1 होता है n प्लस 1/4। n आपके पास 7 है, 7 प्लस 1/4, ये आपके पास आ गया 2। अब मैंने यहाँ पे TH की बजाय ND लिख दिया है, क्योंकि आपको पता है कि 2 के साथ ND लगता है, तो इसलिए सेकंड लगा दिया मैंने। तो ये तो जनरल फॉर्म थी ना, तो यहाँ पे मुझे ND लगाना पड़ा, तो सेकंड वैल्यू। अब स्टूडेंट Q1 क्या है? Q1 इसमें सेकंड वैल्यू जो है वो Q1 है। सेकंड वैल्यू कौन सी आ रही है? ये आ रही है 30। तब आपके पास Q1 क्या आ गया? 30 आ गया। फिर उसके बाद Q3, Q3 का फॉर्मूला क्या है? 3 इंटू n प्लस 1/4। तो स्टूडेंट n की वैल्यू पुट की,
और उसके बाद जब इसको सॉल्व किया तो ये 6th वैल्यू आ रहा है। तो 6th वैल्यू कौन सी है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैल्यू है। तो आपके पास Q3 क्या आ गया? 44। तो 44 क्या है इसका? Q3, यानी कि Q3 कौन सी वैल्यू है? 6 वैल्यू है। जो आपने डाटा अरे किया हुआ है उसमें 6 वैल्यू जो है वो Q3 है। तो अब आपने अनग्रुप डाटा का मीडियन भी निकाल लिया, Q1 भी निकाल लिया, Q3 भी निकाल लिया, और आपको पता है कि Q2 और मीडियन आपस में बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट, अब मीडियन का बात दो फॉर्मूले लिखते हैं, एक इवन नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए और एक ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो दोनों आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। आप नंबर ऑफ वैल्यूज इवन और या ऑड और मीडियन निकालना आपको आना चाहिए। मैं तरीका आपको बता देता हूँ, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें ये आपके पास अनग्रुप डाटा दिया गया है। इसमें मीडियन निकालना है और लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल निकालना है। अब स्टूडेंट, इस डाटे को आपने जब अरेंज किया तो ये नंबर ऑफ वैल्यूज मेरे पास आ गई 12। अब नंबर ऑफ वैल्यूज 12 हैं, डाटे को हमने अरेंज कर लिया हुआ है। अरेंज करना आपने नहीं भूलना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने भी करना है। अब मीडियन क्या होता है? n + 1/2। n मेरे पास 12, तो ये आ गया, हल करने 6.5। अब स्टूडेंट ये पॉइंट में आ गया, ये इधर आपने ये पॉइंट समझना यहाँ पे। 6.5 वैल्यू, इसकी हमने एडजस्टमेंट करनी है। और ये एडजस्टमेंट किस तरह करनी है? पॉइंट से पहले आ रहा 6th वैल्यू प्लस पॉइंट वाली वैल्यू 0.5 ब्रैकेट 6 के बाद 7 आता है ना, 7th वैल्यू माइनस 6th वैल्यू, यानी कि इससे अगली और इसका डिफरेंस। तो 6th वैल्यू प्लस 0.5 ब्रैकेट 7th वैल्यू माइनस 6th वैल्यू। ठीक हो गया? दोबारा सुन लें, पॉइंट से पहले 6 आ रहा है ना, तो 6 वैल्यू, फिर पॉइंट वाली वैल्यू 0.5 ब्रैकेट 6 से अगली और इसका डिफरेंस, यानी 7 और 6 का डिफरेंस। अब स्टूडेंट, यहाँ पे आपने देखना है कि 6 वैल्यू कौन सी है। तो 34 छठे नंबर पे आ रही है 6 वैल्यू, आपने 6 वैल्यू की जगह रख देनी है। फिर 0.5 ब्रैकेट, यहाँ पे 7th वैल्यू आ रही है 38 और 6th वैल्यू आ रही है 34। जब इसको सॉल्व करते हैं इसके बाद जवाब आ जाता है 36, जो कि इनके दरमियान में कहीं लाई करता है। ठीक है ना? आपने ये नहीं देखना कि वो वैल्यू यहाँ पे लाजमी लिखी होनी चाहिए। पीछे कोई से कुछ सवाल है जिसमें वैल्यू वो एग्जैक्ट वो आ जाती थी, तो आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ पे वैल्यू लिखी होनी चाहिए। इसमें 34 और 38 के दरमियान ये वैल्यू आ रही है, तो ये वाला आपका जो है ना मीडियन होगा। तो ये पॉइंट में आ जाए तो उसको इस तरह एडजस्ट करते हैं। अभी आगे और देख लेते हैं। Q1 में भी यही होगा। Q1 में जब आप इनपुट करते हैं तो ये 3.25 आ रहा है। तो 3.25 की एडजस्टमेंट किस तरह करेंगे? थर्ड वैल्यू प्लस 0.25, थर्ड से आगे फोर्थ होता है ना, फोर्थ वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू। तो स्टूडेंट, आपके पास जो फोर्थ वैल्यू आ रही है वो थर्ड वैल्यू आ रही है, सॉरी, वो 23 है। यहाँ पे 23 आ गया 0.25, और फोर्थ वैल्यू आ रही है 28 माइनस 23। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 24.25। तो ये Q1 आपने निकाल लिया। अब Q3, अब Q3 में स्टूडेंट इसकी वैल्यू निकली है 9.75। अब 9.75 की आपने एडजस्टमेंट करनी है, तो 9th वैल्यू 0.75 ब्रैकेट 10th वैल्यू माइनस 9th वैल्यू, इससे अगली और इसका डिफरेंस। उम्मीद है कि हमने ये 3 स्टेप जो किए हैं इसमें आपको पॉइंट में अगर आ जाए तो उसको एडजस्ट करने का तरीका अब आपको आ जाना चाहिए। 9th वैल्यू प्लस 0.75 ब्रैकेट 10th माइनस 9th वैल्यू, ठीक है, इससे अगली और इसका डिफरेंस। तो स्टूडेंट, आपके पास 9th वैल्यू यहाँ देखें तो 40 आ रही है, 0.75, और ये
10 वैल्यू 43 है, तो 43 माइनस 40 इसको सॉल्व करने से आ रहा है 42.25। ठीक हो गया। तो इसमें आपने ये वैल्यू पुट करनी है और आपके पास जवाब निकला 42.25। अच्छा, ये जो आप अब आपने ये जवाब निकाल लिया है, इसका आंसर आ गया, चाहे वो इशारिये में हो जिस तरह। अब इसको आगे कोई एडजस्टमेंट नहीं, एडजस्टमेंट यहाँ पे करते हैं जब देखना हो फिर एडजस्टमेंट करते हैं कि 3.25 कौन सी वैल्यू होगी, तो फिर ये एडजस्टमेंट करते हैं। अब ये जवाब आ गया है, ये होल नंबर भी हो सकता है, इशारी में भी आ सकता है, जिस तरह ये 36 था, ये आपके पास 24.25 आ गया, ये 42.25 आ गया, तो ये कुछ भी आ सकता है। लेकिन इनकी तरतीब देखना, Q1 का जवाब Q2 से छोटा और Q2 का जवाब Q3 से छोटा है, तरतीब वही होगी। और आपको पता है कि मीडियन को हम Q2 भी कहते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट, मैंने ये Q1 Q2 Q3 किया, अब आप डिसाइल करना चाहें, परसेंटाइल करना चाहें, उसका तरीका यही है। अगर इशारिये में आ जाए तो ये एडजस्टमेंट करें, अगर होल नंबर आ जाए तो हमने पिछले एग्जांपल में देखा किस तरह देखते हैं। अगर ये फर्ज करो यहाँ पे 6th वैल्यू होता तो आपने 6th वैल्यू जस्ट इधर लिख लेनी थी, लेकिन अब ये पॉइंट में आ गया है, तो पॉइंट में आ गया तो आपको ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर? अब आज हमारा जो मेजर ऑफ लोकेशन या मेजर ऑफ पोजीशन हमने शुरू किया था, डिसाइल, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, मीडियन, स्टूडेंट उसका हमने अनग्रुप डाटा भी कर लिया और ग्रुप डाटा भी कर लिया। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। एक इसकी फॉर्म रहेगी, वो चलो नेक्स्ट एक और लेक्चर बना लेंगे छोटा सा, जिसमें डिस्क्रीट केस हमारे पास जब एक्स और एफ दिया जाए तो उसका हम मीडियन या डिसाइल या परसेंटाइल या क्वार्टाइल किस तरह निकालते हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।